this is Lakshmi and welcome to my channel which is welcome to study। तो आज हम कंप्लीट कर रहे थे हमारा चैप्टर सेकेंड जो पार्टनरशिप डीप था वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज के सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जो सिम दो मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो मैं करवा दे रही हूँ, बाकी तो छोटे छोटे अगर आपको आ जाएंगे तो बड़े वाले आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो हम लोग रीड करते हैं पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले बोला गया एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टफुली। ठीक है, तो क्या बोला है एक्स और वाई क्या है, पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं। किस में? 2:3 में, मतलब और ये तो रेशियो हमारा कैपिटल लेकर आ रहे हैं, कैपिटल के साथ 2 लाख और 3 लाख। ठीक है, अब ऑन 1 अक्टूबर 2021 एक्स एंड वाई गिव लोन ऑफ 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टफुली टू द फर्म। अब जो एक्स और वाई जो पार्टनर हैं वो लोन दे रहे हैं कंपनी को, फर्म को 80,000 और 40,000। ठीक है, तो अब शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर, हमें बताना है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट है एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, देखो अब ये केस मैंने बहुत एक पहले एक्सरसाइज भी करवाई थी, उसका ही है जो मैंने थियरी पार्ट में एक्सरसाइज करवाई थी, उसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन इसमें बना रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन भी हो जाए और इलस्ट्रेशन भी समझ आ जाए। तो अब हम लोग फर्स्ट केस पढ़ते हैं, ये मैंने पहले करवा दिया है तो आप उसको देख के भी कर सकते हो, पर फिर भी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको यह नीचे आंसर दिया है, लेकिन याद रखना एग्ज़ाम में आपको आंसर नहीं दिया होगा, आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला केस है हमारा, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट टू 21,000। अगर क्या बोला गया है, अगर प्रॉफिट जो है जो भी प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट है लोन का, ठीक है, जो भी अमाउंट है उससे पहले का प्रॉफिट कितना है, लोन देने से पहले का प्रॉफिट कितना है 21,000। ठीक है, तो उसका फर्स्ट केस हम देखेंगे, अभी सेकंड केस बाद में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या काउंट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे करना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स लोन फॉर 6 मंथ, 6 महीने का लोन था। 1 अक्टूबर को उसने लोन दिया था, 31 मार्च को वो एंड हो रहा है। ठीक है, तो काउंट करो, ये फर्स्ट है। ठीक है, 1 अक्टूबर से ये 31 मार्च, तो काउंट करो 6 मंथ हुआ। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6 मंथ, तो कितना पहले एक्स ने कितना दिया था लोन 80,000 का, कितने परसेंटेज, हमें परसेंटेज नहीं दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया गया था, है ना। तो हमें क्या करना है, तो 6% हमें लेना होता है। अब कितने महीने का था, 6 महीने का लोन था। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हम उसको कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने कैलकुलेट करना बताया था आप लोगों को, तो सॉरी तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने कैलकुलेट करना बताया, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको, तो हमारा 2400 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 2 0 कट 2 0 कट। ठीक है, कितना हुआ 800 इंटू 6 इंटू 1/2, ये हुआ 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 हुआ। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2400। ठीक है, ऐसा कैलकुलेट करना है। तो सेम वाला ऐसे नीचे वाला भी 40,000 सेम अमाउंट, तो 1,200 आएगा। ठीक है, मतलब 1,200 आएगा। पहला केस हम लोग ने ये देखा, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया। ठीक है, ये प्रॉफिट था हमारा इंटरेस्ट देने से पहले, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाल लिया, कितना आया एक्स और वाई का, और ये पहला प्रॉफिट था इंटरेस्ट देने के पहले। अब देखो पहले केस में क्या बोला है, प्रॉफिट हमने अकाउंट बनाना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑफ द फॉर द ईयर एंड ऑफ द 31 मार्च 2018। तो हम देखो डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, ये फॉर्मेट है।
सबसे पहले इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स और वाई का डेबिट साइड में लिख दो। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि हमें लोन देना होता है, कंपनी के हिसाब से सोचो कि हमें लोन देना है, तो मतलब क्रेडिट द रिसीवर हो जाएगा, ठीक है, और डेबिट द गिवर हो जाएगा। तो हमें हमारे पास से पैसे गए तो यहाँ आ जाएगा। फिर हमारे पास प्रॉफिट एक्चुअल कितना था, आया कितना था, 21,000 हमारा प्रॉफिट था। ये दोनों हमारा लॉसेस था, मतलब जो हमने पैसे गए तो इतना आया। अब 21,000 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारा टोटल आंसर आएगा 17,400, ठीक है, माइनस करने पे। अब ये दोनों को हमें उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने निकाल लिया, क्या आया प्रॉफिट एंड लॉस, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इन दोनों का प्रॉफिट भी, मतलब हम लोग फर्स्ट केस में 6,960 हम लोग एक्स को देंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट में से, और 10,440 का हम लोग वाई को देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। ये सेकंड केस है। अब सेकंड केस में क्या बोला गया है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर, अब देखो प्रॉफिट है, पहले 21,000 था, अब 3,000 ही है बस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट 3,000 ही है। हमने लोन निकाला था, ठीक है, लोन निकाला था, तो ये हमारा लोन है, हम लोग साइड में लिखे। सेकंड केस में लोन की एंट्री यहीं की है, लेकिन 3,000 है, लेकिन हमारा टोटल कितना आ रहा है, 3,600 आ रहा है। तो ये वाला पार्ट ज़्यादा हुआ, तो मतलब हमारा डेबिट मतलब लॉस, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। यहाँ की अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ लिखते हैं, और यहाँ की अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा 36,000 है, तो मतलब ये डेबिट साइड ज़्यादा है, तो मतलब हमारे पास लॉस आया। लॉस हमारे, तो हम लोग लॉस, उसके प्रॉफिट ये 5 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट 5 है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 600 हमारा प्रॉफिट है, हाँ, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनमें, तो 240 और 360 आएगा, ठीक है। ये सेकंड केस हुआ। थर्ड केस देखते हैं। इफ़ प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट, अब देखो 5,000 है, ठीक है, वापस से हमें प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट पहले था 21,000, फिर था हमारा 3,000 जिसमें हमें लॉस हुआ, फिर था हमारा 5,000, ठीक है। तो अब देखो इंटरेस्ट तो हमारे वही है, बस प्रॉफिट चेंज हो गया यहाँ पे अमाउंट। तो इंटरेस्ट तो हमारा कितना था, 3,600 था, ये टोटल प्लस करके, ठीक है, और ये 5,000, तो 5,000 बड़ा है ना, तो हमारा प्रॉफिट आया, हम लोग को प्रॉफिट हुआ, तो हमारा टोटल आएगा, इसको ये वाली अमाउंट को इससे माइनस करना है, तो ये वाला हमारा टोटल अमाउंट आया। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग उनके रेशियो में, हम लोग प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो हमें बताना था इस क्वेश्चन में कि प्रॉफिट और लॉस कितना है, शेयर करना है। तो ये हमारा प्रॉफिट आया, तो हमारा ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स में। अभी तो सिर्फ हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस कि हमें किसको कितना प्रॉफिट देना है, ठीक है। तो ये थर्ड केस था। अब लास्ट फोर्थ केस क्या है हमारा, वो देखते हैं। तो इफ़ लॉस, अब देखो हम लोग अब तक प्रॉफिट कैलकुलेट करते आ रहे थे, लेकिन अब लॉस, आपको डायरेक्ट लॉस दे दिया है 1,400, ठीक है। अब लॉस पहले से दे दिया है इंटरेस्ट देने से पहले। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था पहले, बिफोर इंटरेस्ट। अब याद रखना है क्या कि लॉस दिया है हमें, वो ऑलरेडी डेबिट साइड की वैल्यू दे दी है लॉस, तो 1,400 हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ना कि प्रॉफिट होता तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, लेकिन लॉस दे दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये पूरा 5,000 टोटल बैलेंस प्लस कर देंगे, यहाँ तो कोई अमाउंट है ही नहीं, तो हम लोग को ये पूरा प्लस करके हमारा टोटल 5,000 आया। अब वो 5,000 को हम लोगों को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2,000 और 3,000 आए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो ये हमारा, हमें लॉस मिला कि हमें कितना लॉस देना है, तो ऐसे हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है कि लॉस दिया है, ये प्रॉफिट दिया है, लॉस कैसे काउंट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना ही बताना है कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, कितना देना है हम लोगों को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट लोन देने से पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसे केसेस दिए होंगे,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे आपको, केसेस दिए होंगे। ठीक है, ऐसे केस दिए होंगे तो याद रखना है आप लोगों को कि प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है। ठीक है, ये चीज़ देखना ध्यान से क्या दिया है। फिर एंड में लॉस दिया हुआ है, तो ये भी देखना कि कौन सा अमाउंट किस साइड। प्रॉफिट दिया होगा तो क्रेडिट साइड में हमेशा उसकी सारी अमाउंट ये सारी लिखेंगे, लेकिन लॉस दिया होगा तो हम लोग सारी अमाउंट इस साइड डेबिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड करना होगा, तभी हमारा ये सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो अब ये 8 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड टॉपिक वीडियो चाहिए तो वो मैं सॉल्व करके आपको बता दूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।